सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि अनुज वनराज से मिलने के लिए जा रहा होता है, जहां पर अनुपमा अनुज को देखे जा रही होती है। अनुपमा काफी ज्यादा डरी हुई रहती है। अनुज कुछ दूर जाता है तो वो पीछे मुड़ता है, अनुपमा को दूर से ही किस करता है। फिर अनुज वहां पर से चला जाता है तो अनुपमा ये बोलती है, कान्हा जी मेरे अनुज का ध्यान रखिएगा। फिर काव्या भी अनुज को जाते हुए देख लेती है। वो अनुज का पीछा करने लग जाती है कि आखिरकार अनुज कहाँ जा रहा है। जैसे ही अनुज कार के पास पहुंचता है, वो अपने कार के गेट को खोलता है तो वनराज वहीं पर रहता है। फिर अनुज और वनराज कार में बैठते हैं। फिर दोनों वहां पर से चले जाते हैं। काव्या वनराज को देख लेती है कि वो अनुज की कार में है। काव्या काफी ज्यादा डर जाती है, वो भी अनुज की कार के पीछे जाने लग जाती है। इधर वनराज काफी तेजी से कार ड्राइव कर रहा होता है तो अनुज ये बोलता है, वनराज सीट बेल्ट पहनो। उसके बाद वनराज और अनुज दोनों सीट बेल्ट पहन लेते हैं। जहां पर वनराज काफी कार तेजी से ड्राइव कर ही रहा होता है, लेकिन अनुज कुछ बोलता नहीं है। इधर काव्या भी अपने कार को ड्राइव करके पीछे पीछे दोनों का जा रही होती है। काव्या भी काफी ज्यादा डरी हुई रहती है कि आखिरकार दोनों कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने तेज कार ड्राइव करके। इधर अनुपमा मंदिर पहुंच जाती है तो पंडित जी ये बोलते हैं, अब आरती के लिए आप लोग सबको तैयार हो जाइए। उसके बाद अनुपमा आरती करने लग जाती है तो छोटी अनु ये बोलती है, मम्मी पापा कहाँ है। तो अनुपमा ये बोलती है, आते होंगे, हम लोग आरती शुरू करते हैं ना। फिर सारे घर वाले मिलकर आरती करने लग जाते हैं। अनुपमा काफी ज्यादा डर रही होती है, वो बस अनुज के बारे में सोच रही होती है। कुछ देर के बाद आरती खत्म हो जाता है, लेकिन अनुपमा अपने आंख को बंद करी हुई रहती है, अनुज के बारे में सोच रही होती है और वो आरती किए जा रही होती है। तो छोटी अनु ये बोलती है, मम्मी आरती खत्म हो गई है, लेकिन अनुपमा रुकी नहीं रही होती है। सारे घर वाले फिर अनुपमा को देखने लग जाते हैं। फिर समर भी आता है और अनुपमा को ये बोलते हैं, मम्मी आरती खत्म हो गई है, लेकिन अनुपमा आरती किए जा रही होती है। फिर अनुपमा का फोन रिंग होने लग जाता है तो अनुपमा ये बोलती है, समर फोन को रिसीव कर। समर जैसे ही फोन को रिसीव करता है तो उधर से ये आवाज आता है कि मैं इंस्पेक्टर धीरज तिवारी बोल रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर अनुज की गाड़ी का नंबर बताता है। फिर इंस्पेक्टर ये बोलता है, दो लोग उस कार में बैठे हुए थे और वो दोनों खाई में गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए, शायद वो लोग बच भी नहीं पाए, आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। जैसे ही अनुपमा इस बात को सुनती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, वो खुद को बिल्कुल ही संभाल नहीं पा रही होती है। सारे घर वाले भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर सारे घर वाले वहां पर से जल्दी जल्दी भागते हैं वनराज और अनु से मिलने के लिए। इधर अनुपमा कार ड्राइव कर रही होती है, वो काफी तेज से कार ड्राइव कर रही होती है, जहाँ पर सारे घर वाले काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं। इधर काव्या पहले से खाई के पास रहती है, जहाँ पर वो वनाज चिल्ला रही होती है, वो काफी ज्यादा डरी हुई रहती है, वो रो भी रही होती है। कुछ देर के बाद अनुपमा और सारे घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। अनुपमा भागे भागे खाई के पास जाती है, जहाँ पर पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा रुकती नहीं है। फिर बा और पारितोष दूसरे कार से वहां पर आते हैं, जहाँ पर बा और पारितोष भी खाई के पास आते हैं। बा फुट फुट कर रोने लग जाती हैं, वो भी वनाज बोलने लग जाती हैं। अनुपमा खाई के नीचे देखने लग जाती है, वो अनुज जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, वो खाई के पास ही बैठ जाती है। उसके बाद काव्या भी बा के पास आती है और बा को गले लग जाती है और ये बोलती है, बा भी ठीक तो होगा ना। जहाँ पर बा और काव्या एक दूसरे को गले लग जाते हैं, वो दोनों रो रहे होते हैं। इधर समर पारितोष को गले लग जाता है, वो ये बोलता है, भाई पापा और अनुज को क्या हो गया, ये सब अचानक से क्या हो गया, भाई मुझे बताइए क्या हो गया। फिर एक इंस्पेक्टर वहां पर आता है और ये बोलता है, प्लीज आप लोग खाई के पास मत जाइए, बहुत रिस्क है। अनुपमा खाई के एकदम नजदीक बैठी हुई रहती है तो इंस्पेक्टर ये बोलता है, प्लीज इन्हें खाई के पास से हटाइए, काफी रिस्क है। तो अंकुश समर को ये बोलता है, प्लीज तुम लोग दोनों मम्मी को मिलकर हटाओ। तो पारितोष सबसे पहले अनुपमा के पास जाता है, अनुपमा को हटाने की कोशिश करता है तो अनुपमा पारितोष पर जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से पारितोष पीछे चला जाता है। फिर समर अनुपमा के पास जाता है, अनुपमा के साड़ी के पल्लू को जोर से पकड़ लेता है। फिर अंकुश ये बोलते हैं, मिसेस शाह आप तो यहीं पर थी ना, बताइए क्या हुआ था, बताइए यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन काव्या कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बस रोई जा रही होती है। फिर पारितोष कार को देखकर ये बोलता है, कार तो बिल्कुल ठीक है, तो अनुज और पापा नीचे कैसे चले गए। फिर बा काव्या पर चिल्लाने लग जाती है और ये बोलती है, बताना क्या हुआ था, तू बता रही कि नहीं क्या हुआ था। लेकिन तब भी काव्या कुछ नहीं बोलती है। तो इंस्पेक्टर आता है और ये बोलता है, प्लीज शांत हो जाइए, हमें आसपास के लोगों से ये पता चला है कि वो लोग कार से बाहर आए थे, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारी रेस्क्यू टीम गई है, दोनों बॉडी को लेकर आ रही है। तो अनुपमा इंस्पेक्टर पर काफी जोर से चिल्लाती है और ये बोलती है, ठीक से बोलिए इंस्पेक्टर साहब, ठीक से बोलिए, बॉडी नहीं बल्कि ये बोलिए कि वो लोग दोनों ऊपर आ रहे हैं। तो इंस्पेक्टर ये बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर समर इंस्पेक्टर को ये बोलता है, लेकिन इंस्पेक्टर आपको ये कैसे पता चला कि दो लोग खाई में गिर गए और आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो इंस्पेक्टर काव्या को देखकर ये बोलता है, ये मैडम यहीं पर थी, इनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो आप लोगों को कॉल करके यहाँ पर बुलाए, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा और सब कुछ बताना पड़ा। फिर सारे घर वाले काव्या पर चिल्लाने लग जाते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाकर यही पूछ रहे होते कि बता यहाँ पर क्या हुआ था, बता यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन काव्या रोई जा रही होती है, वो कुछ बता ही नहीं रही होती है। फिर अनुपमा लास्ट में ये बोलती है, बताओ काव्या अगर तुम यहाँ पर थी तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। काव्या कुछ बोलने वाली होती है तो एम्बुलेंस का आवाज आने लग जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर का किसी का कॉल आता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर ये बोल रहा होता है, हाँ जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। कुछ देर के बाद दो एम्बुलेंस वहां पर आ जाते हैं। सारे घर वाले एम्बुलेंस को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। इधर घर में हम ये दिखाया जाता है कि किंजल और पाखी एक साथ रहते हैं, जहाँ पर पाखी रोई जा रही होती है, किंजल भी रो रही होती है, पाखी ये बोल रही होती है, भाभी ये सब क्या हो गया, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, सब कुछ ठीक होगा ना, पापा ठीक होंगे ना। तो किंजल ही बोलती है, पाखी खुद को संभालो, देखना सब कुछ ठीक होगा।
फिर मामा जी वहां पर आकर बैठ जाते और ये बोलते तुम लोग दोनों इतना बुरा क्यों सोच रही हो, देखना अच्छी खबर आती ही होगी, और हम लोग क्यों सोचे कि बुरा ही हुआ होगा। फिर किंजल ये बोलती मामा जी मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार सांस लेती हूँ तो मुझे ये लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन दूसरी बार सांस लेती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इधर जब दोनों एम्बुलेंस आकर खड़े हो जाते हैं तो रेस्क्यू टीम दो बॉडी को खाई के नीचे से ऊपर ला रही होती है। अनुपमा और काव्या जैसे ही दोनों बॉडी को देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। सारे घर वाले भी दोनों बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। सारे घर वाले भी वनराज और अनु चिल्लाए जा रहे होते हैं। उसके बाद अनुपमा से रहा नहीं जाता है, वो जोर से अनु चिल्लाती है और वहां पर से भागने लग जाती है अनु से मिलने के लिए। काव्या से भी रहा नहीं जाता है, वो भी जोर से वनराज चिल्लाती है, वो भी वनराज से मिलने के लिए जाने लग जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर दोनों को वहां पर रोक लेते हैं और सारे घर वालों को भी वहीं पर रोक देते हैं। फिर दोनों बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर किया जाता है और एम्बुलेंस वहां पर से फिर चला जाता है। तो अनुपमा ये बोलती है वो लोग दोनों जिंदा तो है ना। तो वहां पर एक आदमी ये बोलता है हाँ दोनों जिंदा हैं, लेकिन दोनों को बुरी तरह से चोट लगी है, दोनों बुरी तरह से घायल हैं। फिर इंस्पेक्टर ये बोलता है हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि दोनों को काफी बुरी तरह से चोट लगी है, हम लोग उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप लोग सब वहीं पर आ जाइए। इधर किंजल ये बोल रही होती है ये पारितोष फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, मैं काफी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ। तो कुछ देर के बाद पारितोष का मैसेज आ जाता है जहाँ पर पारितोष किंजल को ये मैसेज करता है कि अनुज और पापा मिल चुके हैं। फिर डॉली ये बोलती काफी मुश्किल से मैंने अनु को समझाया है कि दोनों ठीक होंगे, तुम मत घबराओ, लेकिन मैं कितनी देर समझाऊं, वो तो छोटी बच्ची है ना। इधर छोटी अनु फिर पूजा करने लग जाती है, वो घंटी बजा रही होती है और ये बोल रही होती है कान्हा ब्रो आप मेरे सारे चॉकलेट और टॉयज ले लेना, लेकिन मुझ वाले अंकल और मेरे पापा को कुछ भी मत होने देना। सारे घर वाले फिर अनु को देखने लग जाते हैं, वो लोग अनु के पास जाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर छोटी अनु ये बोलती है कान्हा ब्रो मुझ वाले अंकल भी पाखी दीदी के पापा हैं, प्लीज उन्हें भी कुछ मत होने देना। पाखी से रहा नहीं जाता है, वो अनु के पास जाती है, उसे गले लग जाती है। तो छोटी अनु ये बोलती है पाखी दीदी हमारे पापा ठीक तो होंगे ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना होगा। पाखी ये बोलती है हाँ उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो अनु ये बोलती है पाखी दीदी मैं फिर से अनाथ तो नहीं ना हो जाऊंगी, फिर से मेरे पापा चले नहीं जाएंगे। पाखी ये बस सुनकर और भी ज्यादा रोने लग जाती है। इधर सारे घर वाले सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं, भागे भागे रिसेप्शन के पास जाते हैं जहाँ पर अनुपमा ये बोलती है अनुष्का पाड़ी और वनराज शाह दो लोग इस हॉस्पिटल में आए हैं। कवि ये बोलती है एक्सीडेंट केस था, क्रिटिकल केस है, जल्दी से बताइए वो लोग कहाँ हैं। तो लड़की ये बोलती है दोनों को एडमिट किया गया है क्योंकि दोनों काफी ज्यादा क्रिटिकल केस में आए थे। तो अनुपमा ये बोलती है कौन से रूम में। कवि ये बोलती है हाँ बताइए कौन से रूम में। बावी इसी सवाल को करती हैं। तो लड़की ये बोलती है लेट मी चेक। तो समर ये बोलता है लेकिन आपने तो अभी ये कहा था कि आपको सब पता है। तो अंकुश काफी जोर से उस लड़की पर चिल्लाता और ये बोलता है आपको इतना तक नहीं पता है कि इमरजेंसी में पेशेंट को कहाँ एडमिट किया जाता है। तो अनुपमा ये बोलती है आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज आप देखकर बताइए कि दोनों को कहाँ एडमिट किया गया है। तो लड़की चेक करके ये बताती है दोनों का केस काफी ज्यादा क्रिटिकल था, डायरेक्ट वो दोनों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो अनुपमा ये बोलती है क्या हम लोग जाकर मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर लड़की ये बोलती है सॉरी आप लोग इमरजेंसी वार्ड में नहीं जा सकते क्योंकि विजिटर्स अलाउड नहीं है। तो बॉस लड़की पर काफी जोर से चिल्लाती है और ये बोलती है हम लोग तुझे विजिटर्स दिख रहे हैं, अरे हम लोग परिवार है परिवार। तो लड़की ये बोलती है सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आप लोग अलाउड नहीं है। फिर सारे घर वाले इमरजेंसी वार्ड के पास देखने लग जाते हैं, वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा के कल के प्रोमो में हम ये दिखाया जाए कि अंकुश काव्य को चिल्लाकर ये बोल रहा होता है तुम पहले से वहां पर थी तो तुम्हें सब कुछ पता था ना कि वहां पर क्या हुआ है। तो पारितोष से ये बोलता है प्लीज काव्य बताओ वहां पर क्या हुआ था। अनुपमा भी काव्य से इसी सवाल को करती है। तो कुछ देर के बाद एक नर्स वहां पर आती है और सिस्टर को ये बोल रही होती है सिस्टर केस काफी क्रिटिकल है, जल्दी से अंदर आइए। अनुपमा और सारे घर वाले इस बात को सुन लेते हैं, वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ पर हमें दोनों का ऑपरेशन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर अनुपमा काव्य और सारे घर वाले बुरी तरह से डरे हुए रहते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल एपिसोड गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें।